नाम से कब्र बनाएं, इंशाअल्लाह उनकी अरवाह यहाँ आएंगी। अपने अपने नाम से जिंदा मुर्दा दोनों की कब्र बना सकते हैं, नाम से पूरी कब्र नहीं बनाएंगे लोग। मैं लास्ट टाइम के काफिले में एक ही कब्र पूरा लिख के नाम लिख रहे हैं, नहीं भाई, एक इशारा बस, हाथ से एक लकीर बना दें, इंशाल्लाह वही उसके लिए है। जैसे मिसाल के तौर पर सैयद अली रज़ी जैसे कब्र बना दें कि इंशाल्लाह जो भी जिंदा है या मर चुका उसकी रूह यहाँ आएगी। तो आप जिन जिन का नाम लेते हैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी जितना कर सकते हैं चंद अफराद के नाम ले लें। यहाँ पे अपने हाथ से उंगली से ज़मीन पे निशान बना देंगे। हाथ से उंगली पे निशान बना देंगे, जिसका नाम लेंगे इंशाल्लाह वो यहाँ आएंगे। यहाँ जो आएगा वही बख्शा जाएगा, जिंदा मुर्दा किसी के नाम नाम नहीं लिखना, बस नाम लिख दीजिए, नाम नहीं लिखना। अस्सलाम वालेकुम। हम अभी आगे जाएंगे मकाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। ये दो हमने मकामात की ज़ियारत करनी है। यहाँ पे खबर है मरहूम सैयद अली आगा कादी, सैयद अली आगा कादी तबातबाई तबरेज़ी, बहुत बड़े कालिम गुज़रे हमारे और जलीलुल क़द्र थे। अंदर उनकी और उनके खानवादे की कबूर है, मरकज़ उनकी बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े उलमा, जिनका मैं वाक़या सुना रहा था कि जो आखिरी उम्र तक सारे हालात लोगों को बताते थे, अमाल बहुत पहुँचे हुए थे। तो यहाँ पे उनकी खबर अंदर हम जाने सकेंगे, फिर सामने है अब ये उनकी तस्वीर लगी हुई है सैयद अली आगा कादी की, जिन्होंने अमामा बांधा राइट हैंड साइड पे। इधर भी है तस्वीर पीछे, लेकिन ये इधर अंदर यहाँ खबर है, वो जो तस्वीर लगी है उनकी पहुँचे हुए थे। उन पर भी पूरा एक डॉक्यूमेंट्री पूरी बनी है, ईरान ने बनाई है। पिछले 100 साल में इनसे बड़ा कोई आरिफ नहीं गुजरा, मुकाशफात थे उनके बहुत ज़्यादा। उनके किसी ने उनसे सवाल किया कि ये वाक़या ऐसा था कोई मौजज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, तो उन्होंने कहा इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन एक मखलूक जो हज़रत नबी सुलेमान के ज़माने से अभी तक बाकी, उससे पूछ के बताओ। गए पूछा, एक हफ्ते बाद वापस आया, कहा कि उसने कहा है कि हाँ ये मौजज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दिखाया था। ऐसे बहुत से हमारे लोग गुजरे हैं, बहुत से अफराद हैं वो बहुत से मौजज़ात से वाक़या से मुताल्लिक़ शक करते हैं। ये लोग हस्तियाँ हैं जिन्होंने सारे की सारी चीज़ें बताई। ऐसे हमारे बड़े बड़े औरफ़ा, बड़े बड़े उलमा गुजरे। ये कहते हैं कि कैसे इनके लिए मुकाशफात शुरू हुए, तो कहते हैं मैं एक मरतबा नजफ़ से करबला गया हुआ था। जब ज़रिए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पे पहुँचा तो उनके बेटे ने कहा कि एक मरतबा एक वहाँ दीवाना बैठता था, पागल था, नौजवान था, बस वो मस्त बैठा रहता था हरम में। एक मरतबा आया, कान में कहा कि तमाम औरफ़ा और सालिहीन का अमीरुल मोमिनीन के पास जो आज वास्ता हैं वो हज़रत अब्बास इब्न अली है। तो कहते हैं कि बस उसने कहा, मुझ पर कैफी से तारी हुई, मैंने मुड़ के देखा कि ये दीवाना मुझे क्या कह रहा है, तो पता चला, मुझे महसूस हुआ कि इसने नहीं कहा, हज़रत अब्बास ने इससे कहलवाया। कि उस वक्त मुझ पर कैफियत तारी हुई, ज़री से एक राबिता हुआ और उस दिन मेरे लिए पहली मरतबा सारे दरीचे खुले और उसी दिन से बस फिर मैं एक नए रास्ते पे चला। कभी भी किसी को कम ना समझे, हज़रत अब्बास वो हैं जो अमीरुल मोमिनीन का वास्ता है हमारे दरमियान। तो इसलिए आएंगे जल्दी से मकाम इमाम सादिक और मकाम इमाम ज़माना की ज़ियारत करनी। ये खबरें जो अंदर नीचे के मंजिला देख रहे हैं, वहाँ के मंजिला खबरें, और यहाँ ये खबर लेते हैं तो वो कई मरहूमीन के काम आती है। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे,
मकाम हर इंसान का आखिर यही है। हम लोग कितने दुनिया में जतन करते हैं, आखिर में जमीन के नीचे इंसान ने सो जाना है। ये दाएं तरफ मकाम इमाम सादिक और मकाम इमाम ज़माना। ये जो गुंबद नजर आ रहा है, कहीं पे भी आप कब्र पे चढ़ के देखेंगे तो दूर दूर तक आपको कब्रें नजर आएंगी, इस तरफ भी उस तरफ किसी भी तरफ। ये जो होटल ये सब चीजें बिल्डिंगें बन गई भी कब्रों पे आएंगी, सब कब्रिस्तान है असल। और ये जहाँ पे भी आप बेशक ऊपर चढ़ के देख लेंगे दूर दूर तक आपको कब्रें नजर आएंगी। ज़ियारत अहले क़ुबूर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये दूर दूर तक आप यहाँ लाखों मोमिनीन की क़ुबूर हैं और सालिहीन अंबिया 35,000 या शायद 45,000 अंबिया की क़ुबूर हैं वादी सलाम। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, दुनिया का सबसे कदीमी सबसे बड़ा कब्रिस्तान। और यही मकाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, यानी जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम आए हैं नजफ ज़ियारत के ज़माने में हरम नहीं था, यहाँ कोई घर नहीं थे, तो इस मकाम पे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम रुके थे। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को यहाँ देखा गया। बाज़ ने लिखा कि यहाँ पे इमाम जब आते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं, या बाज़ उलमा ने यहाँ ज़ियारत की। जैसे शेख सैयद हसन सहानी का मैं वाक़ा सुना रहा था, तो बाज़ ने कहा उस मकाम पे उन्होंने यहाँ पे ज़ियारत हुई, या मरहूम ज़ियाउद्दीन अराक़ी को, अतुल्लाह ज़ियाउद्दीन अराक़ी, बड़े बड़े उलमा ने यहाँ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। तो इमाम अलैहिस्सलाम, अब तो बहरहाल इमाम के आने जाने का रास्ता वो नहीं है जो आम दरवाज़ा होता है। शेख ज़ियाउद्दीन अराक़ी का वाक़या जल्दी से सुना दूंगा, तब तक हमारा काफ़िला से पहुँच जाएगा, फिर उसके बाद वापस चलेंगे। सुनेंगे वाक़या? मरहूम शेख ज़ियाउद्दीन अराक़ी कहते हैं मैं मस्जिद सहला में अमाल करता रहा इमाम से मुलाकात ज़ियारत के लिए, और बहुत परेशान था। मस्जिद सहला से निकला, सहरा में निकला, तो एक मरतबा एक आदमी ने मुझसे कहा कि इमाम ने आपको बुलाया। एकदम से मेरा पूरा बदन लरसने लगा। देखा घर है, दरवाज़ा, उन्होंने कहा रुक जाए, इमाम से इजाज़त लूँगा फिर आपको ले जाऊँगा। वापस आया, खादिम कहा कि आपको इमाम ने बुलाया। जैसे मैं अंदर गया तो एक तख्त है, इमाम ने अबा कबा पहन रखी और अपना अबा समेट के बैठे हुए मुस्कुरा के देख रहे हैं। आइए, कि मैं वहीं पे ज़मीन पे गिरा। कहा मैं ज़रूरत नहीं लगता, इससे ज़्यादा आगे आऊँ, आ सकते हैं करीब आ जाए। नहीं, ज़्यादा करीब नहीं आ सकता, मेरी ज़रूरत नहीं है। फरमाएं क्या सवाल है? कब मेरा बिल्कुल देखा जहन खाली हो चुका, कुछ सवाल जहन में नहीं आ रहा, कुछ बात नहीं आ रही। कैसो कोई सवाल जहन में नहीं है? ठीक है आप जा सकते हैं, अगर कोई काम नहीं। का उठा बाहर आया, जैसे बाहर आया फौरन सारे सवाल याद आने लगे। मैंने ये पूछना था, ये पूछना था, ये कहना था, ये। फिर वापस दोबारा खादिम से कहा मुझे सवाल याद आ गया, इजाजत है मैं इमाम से मिल सकता हूँ दोबारा? खादिम ने कहा इमाम तो तशरीफ ले जा चुके हैं, दरवाजा तो एक ही है। नहीं, इमाम इस दरवाजे से ज्यादा जाते नहीं है, उनके लिए अल्लाह ने और रास्ता बनाया, इमाम का अपना एक रास्ता। तो कहा फिर क्या कि नहीं, इमाम जो है वो तशरीफ ले गए हैं, लेकिन उनके नायब मौजूद हैं। तो कहा कि भाई आप क्या करेंगे? कहा उनके नायब मौजूद हैं, शेख ज़ियाउद्दीन अराक़ी। तो जब कहा कि भाई उनके नायब से मिलवा दें, यानी उनके जहन में था कि मैं जो 3 मेन मर्जा थे उनमें से एक वो थे, तो उनके नायब से मिलवाएं। तो का दरवाज़ा खोला, कहा वापस आ जाए। देखा उसी जगह पे बैठे हैं सैयद अबुल हसन अस्फ़हानी और हुआ का इनसे पूछ लीजिए। फिर उन्होंने वापस आने के बाद ऐलान किया कि ये हमसे ज़्यादा काबिल है, इनकी तकलीफ करें। तो ये बहरहाल मकामात हैं, हम इन मकामात पे आए हैं
मैं ज़ियारत अहले क़ुबूर पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह वापस चलेंगे। इन तमाम मरहूमीन के लिए हम मिल के एक ज़ियारत पढ़ते हैं, ज़ियारत अहले क़ुबूर। जो पढ़ेगा उसे बेइंतहा सवाब मिलता है। जब मरहूमीन मोमिनीन की ज़ियारत के लिए जाएँ तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस तरह से सलाम करते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अला अहले ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह, कैफ़ा वजदतुम क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह मिन ला इलाहा इल्लल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह, इग़फ़िर लिमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह वहशुरना फ़ी ज़ुमरति मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी हमने पढ़ा कि ए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों, बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह, आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह को कैसा पाया? ये रसूल खुदा ने सवाल किया था शुहदाए बद्र से कि कैसा पाया आपने मेरे वादों को? तो सहाबा कहने लगे या रसूल खुदा मुर्दों से बातें कर रहे हैं। कहा कहीं आपकी बातें सुनते हैं, कहा तुमसे बेहतर सुनते हैं, तुमसे बेहतर जवाब देते हैं। कहीं या रसूल अल्लाह ये क्या कह रहे हैं आपसे? कसम कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आपने जो वादे किए थे सारे सच्चे हुए, अल्लाह ने ज्यादा ही दिया है, कम नहीं दिया, जो कुछ आपने वादा किया था। तो हम से जो मेरी आंखों से उठे हुए तो तुम सुनते, ये कब्रों में सोने वाले सारे कह रहे हैं या अली अल कब्र दारुल गुरबा, कब्र जो है वो गुरबत तन्हाई का घर, अल कब्र दारुल दूध, कब्र जो है वो कीड़ों का घर, अल कब्र दारुल वहशा, कब्र जो है वो वहशत का घर, और ये तन्हाई है, कोई भी नहीं हमारे पास, हम तन्हा हैं। वो इंसान जो अपने ऊपर एक कीड़ा बैठता था उसे मार देता था, तेरी इतनी हिम्मत जरूरत मेरे पे बैठा बैठा। कब मरने के बाद वो कीड़ा खा रहा होता, इंसान में ताकत नहीं होती उसे रोक सके। वो अपने जिस्म पे कैसे कैसे क्रीम लोशन लगाता है, ऑयल लगाता है ताकि मैं महफूज रहूं, अच्छे से कपड़े पहनता है। मौला फरमाते मरने के बाद ताकत नहीं होती कफन को अपने झाड़ सके, उसमें मिट्टी गिरी होती है, ताकत नहीं होती। इसलिए गुरूर और तकब्बुर ना करे इंसान और अपनी हकीकत देखे। हम सबको इंशाअल्लाह यही आना है। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमें इसी कब्रिस्तान में जगह मिले। इसे क्यों वादे सलाम कहा जाता है? यहाँ फिशार कब्र नहीं होता। फिशार कब्र यानी स्क्वीजिंग ऑफ द ग्रेव। हदीस में है कि इंसान का मग़ज़ पाँव की उंगलियों से निकल जाएगा जब कब्र में फिशार। करबला की सरजमीन पे सवाल मुनकर और नकीर नहीं होता, और नजफ अशरफ में फिशार कब्र नहीं होता क्योंकि सलामती की बस्ती है, यहाँ पत्थर भी तुर बन जाते हैं। अमीर उम्मीन की जो बारगाह में दफन होगा उसे कभी फिशार कब्र नहीं होगा। इसलिए बहुत सी हदीस में है कि बहुत से लोग मर जाएंगे, वो इतने मुकद्दस होंगे कि उनकी कब्रों से उनके लाशें यहाँ लाई जाए। और बहुत से ऐसे हैं जो मोमिनीन हैं जिनकी लाशें और उनके जनाजे नहीं लाए जाएंगे, लेकिन उनकी अरवाह सब मोमिनीन की यहाँ आ जाएंगी। तो हम दुआ मांगते हैं परवरदिगारा मरने के बाद हमारी अरवाह यहाँ आ जाए। जो यहाँ आ जाएगा फिर उसे अजाब नहीं है, उसे अजाब नहीं होगा। जिसकी भी यहाँ पे उसे जगह मिलेगी उसके लिए अजाब नहीं है। परवरदिगारा हमारे तमाम मरहूमीन को यहीं पे जगह इनायत फरमा। हम सब की आक़िबत बखैर। अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।